वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे वो क्लासेस होंगी। और क्लासेस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि क्लासेस क्या होती हैं कि जब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को, जैसे कि हमारे पास एरेज़ हैं, ट्रीज़ हैं, ग्राफ्स हैं, हम उन्हीं की अप्रोच को कॉपी करते हैं और हम क्लासेस क्रिएट करते हैं कि ताकि हमारा डेटा कुछ अच्छी तरह से मॉडल हो सके, उसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। तो हम क्लासेस यूज़ करते हैं कि ताकि डेटा की एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो क्लास क्या है? सिंपल ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्लास से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट नाम का, मतलब एक क्लास क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट नाम की। उस स्टूडेंट क्लास में क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डेटा होगा? नहीं, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा जाएगा। तो हर स्टूडेंट एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा और उस क्लास में जाके सेव होगा। तो जब भी मैं इंडेक्स कॉल करूँगा कि मुझे स्टूडेंट ज़ीरो को एक्सेस करना है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के नाम से बनाया उस क्लास का, और मैं बोलूँगा मुझे स्टूडेंट ज़ीरो को एक्सेस करना है, तो मुझे ज़ीरो स्टूडेंट का नाम, उसका पता ला कर दे देगा। तो चलें शुरू करते हैं क्लासेस किस तरह से बनती हैं। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए हमें बस यहाँ पे सिंपल क्लास लिखना पड़ता है। और मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास कार, बहुत बेसिक सी एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैंने क्लास इनिशियलाइज़ कर दी। एक क्लास का बनता है कंस्ट्रक्टर, जिसमें उसकी वैल्यू जाती है। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर बनता है जिसमें उसकी वैल्यू जाएगी। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ सेल्फ कॉमा। अब मुझे वेरिएबल्स लिखने हैं यहाँ पे कि मुझे गाड़ी की, जो मेरी क्लास है उसमें गाड़ी के अंदर गाड़ी की कौन कौन सी डिटेल डालनी। तो मैं लिख देता हूँ जैसे कि कंपनी, कि वो किस कंपनी से बिलोंग करती है, उसका मॉडल क्या है और उसका लॉन्च ईयर क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं बस कुछ भी नहीं लिखूँगा, मैं सेल्फ लिखूँगा। ठीक है, और इस तरह से सजेशन आ रहा है यहाँ पे। बस सेल्फ डॉट करके मैं उस वेरिएबल को एक्सेस करूँगा तो वो उसको क्लास के अंदर सेव कर देगा। उसका एक ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज़ हैं उनको सेव कर देगा क्लास के अंदर। ठीक है, तो बस यही करेंगे और ये क्लास में सेव हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक मेरी क्लास बन जाएगी। मैं एक प्रिंट का फिर फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, इधर मैं प्रिंट का एक फंक्शन बना देता। डिस्प्ले का मैं फंक्शन बना डेफ डिस्प्ले, एक सेकेंड, डिस्प्ले इन्फो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फो। और यहाँ पे जब मैं सेल्फ लिखूँगा तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरी गाड़ी हो टोयोटा नाम की, मेरी टोयोटा कंपनी की मैंने एक गाड़ी ज़ीरो इंडेक्स पे सेव की हुई है, मतलब ज़ीरो ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट इंडेक्स ज़ीरो है। तो जैसे ही मैं उसको कॉल करूँगा तो वो सेल्फ आएगा, और सेल्फ एक पॉइंटर की तरह काम करता है। वो पॉइंट करता है किसी भी वैल्यू के एड्रेस को। इसी तरह सेल्फ पॉइंट करेगा यहाँ पे कि जो कार ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है उसकी डिटेल्स कहाँ पे हैं। तो सेल्फ उसको पॉइंट करेगा और बस उसके बाद हम इसे प्रिंट करवा देंगे सेल्फ डॉट कंपनी, सेल्फ डॉट मॉडल, सेल्फ डॉट ईयर। ठीक है, मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मेन में आता हूँ। मैं यहाँ पे बस लिख दूँगा, जैसे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ कि इसमें कोई एरर ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे कार इज़ इक्वल्स टू मेरे पास होंडा सिविक आ रही है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ। इसी तरह मैं इसको कार वन के नाम से लिख देता हूँ। और मैं जब लिखता हूँ कार वन डॉट डिस्प्ले इन्फो, और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ एक सेकेंड, इधर शायद एरर आ रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे एरर है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उन वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करने के काम आता है। इधर मैंने डबल डैश करना था, इसको मैंने नहीं किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, कार हैज़ नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले इन्फो, सॉरी, अच्छा अभी ये मसला भी था। ठीक है, और ये देखें मेरी डिटेल्स प्रिंट हो गई। इसी तरह मैं अब चाहूँ, मैं जितनी भी गाड़ियाँ इसमें डालना चाहता हूँ, जैसे मैं कार टू इज़ इक्वल्स टू कार लिखता हूँ और देखें टोयोटा करोला मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो एक सेकेंड, हाँ, तो देखें यहाँ पे टोयोटा करोला प्रिंट हो गई। तो ये सिंपल सा तरीका है कार्स को क्रिएट करने का और क्लासेस को क्रिएट करने का। तो हम इसी तरह से क्लासेस क्रिएट करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट की, और मैं यहाँ पे बस इनिशियलाइज़ करूँगा इसे क्लास स्टूडेंट। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे खुद ही कंस्ट्रक्टर और हर चीज़ बनी हुई आ रही है, लेकिन एक बार हाथ से कर लेते हैं डेफ इनिट। और मैं यहाँ पे बस डिटेल्स डाल दूँगा सेल्फ के साथ कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है और उसका नेम क्या है। ठीक है, दो ही वेरिएबल्स रखते हैं हम, सही है। अब मैं बस क्या करूँगा, सेल्फ डॉट
और रोल नंबर इज़ इक्वल्स टू रोल नंबर, नेम इज़ इक्वल्स टू नेम, ये जाके उसको सेव कर देगा। ठीक है, बस इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बस डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन बना दूँगा और मैं इसको रन कर देता हूँ। और अब मैं जैसे ही यहाँ पे student1 लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल्स टू स्टूडेंट, तो वो क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और यहाँ पे मैं वैल्यू सेव कर दूँगा। जैसे कि मेरे रोल नंबर मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24510 और मैं यहाँ पे नेम में लिख देता हूँ अली। ठीक है, तो अब मैं student1 डॉट डिस्प्ले इन्फो करता हूँ, अगर डिस्प्ले इन्फो, तो अब क्या होगा, यहाँ पे और बच्चे का रोल नंबर और उसका नाम आ गया। तो इस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं। अब आगे चलते हैं, क्लासेस के डीप कॉन्सेप्ट्स की तरफ पुश करते हैं अपने आप को। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं किसी बैंक में काम कर रहा हूँ और मुझे उस बैंक में 2 ऑप्शंस का एक प्रोग्राम बनाना है कि जब भी यूज़र आए, अगर वो पैसे डालना चाहता है तो उसके टोटल अमाउंट में पैसे जो सेव थे उसमें पैसे वो ऐड हो जाएं, और अगर वो उसे डिलीट करना चाहता है तो उसके टोटल अमाउंट में जो पैसे थे उसमें से ट्रांजैक्ट होके जो बच जाए रिमेनिंग अमाउंट वो सेव रहे और पैसे मतलब डिडक्ट हो जाएँ कि भाई आपने इतने ट्रांजैक्ट कर लिए। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, मैं क्लास बनाऊँगा, मैं बैंक लिख देता हूँ उसको। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा उसका डेफ इनिट, और मैं यहाँ पे सेल्फ कॉमा नेम कॉमा और बैलेंस लिख दूँगा। ठीक है, मैंने 2 चीज़ें ली उससे कि उसका बैलेंस क्या है, उसका नेम क्या है। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम बैलेंस आ रहा है। तो बस इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें फ़ंक्शन भी बना सकता हूँ मैं। अब मैंने 2 चीज़ें करनी थी, एक पैसे ऐड करने का फंक्शन बनाना था और एक पैसे ट्रांजैक्ट करने का। तो मैं लिखता हूँ डेफ ऐड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ कॉमा, सही है, और मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा जब भी वो कुछ वैल्यू असाइन करेगा। पहले तो उसने बैलेंस सेव करवा दिया, इसकी वर्किंग देखिएगा। जब उसने ऐड करना है तो वो बताएगा भी ना कि उसने कितने पैसे डलवाने हैं। एटीएम में चलो समझ आ जाती है, बैंक में समझ आ जाती है, वो डलवा रहा है तो वो कुछ बताएगा भी कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पर हम उससे लिख देंगे अमाउंट, कि तुम कितनी अमाउंट क्रिएट करा रहे हो। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सेल्फ डॉट बैलेंस लिखूँगा। ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस को मैं एक्सेस करूँगा, मतलब जो उस आईडी के नाम से जो बैलेंस का वेरिएबल होगा, मतलब बैंक में 10 बंदों का अकाउंट है, लेकिन जो पहले बंदे का अकाउंट है मैं उसकी आईडी को एक्सेस करूँगा, उसके बैलेंस के वेरिएबल को एक्सेस करूँगा, उसकी आईडी के बैलेंस के वेरिएबल को। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, उसमें प्लस इज इक्वल्स टू करके मैं उसकी अमाउंट लिख दूँगा। अब अमाउंट जब उसमें ऐड हो जाएगी मैं जैसे ही प्रिंट कराऊँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ योर करंट बैलेंस आफ्टर एडिंग द मनी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने सेल्फ डॉट बैलेंस के वेरिएबल को एक्सेस कर लेता हूँ, सेल्फ डॉट बैलेंस आफ्टर एडिंग द मनी विच इज़, मैं प्रिंट भी करा देता हूँ कि आपने कितने पैसे अकाउंट में डलवाएं। सेल्फ में एक्सेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट का वेरिएबल कंस्ट्रक्टर से बिलोंग नहीं करता, और मुझे जब उसने एक बार ट्रांजैक्शन कर दी तो उसे मुझे सेव भी नहीं करना, तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अमाउंट को रखने की। बस एक ही बार मैं प्रिंट कराऊंगा और वो वेरिएबल फ्लश भी हो जाए तो मसला नहीं है, मेरा काम है सिर्फ बैलेंस का ट्रैक रखना। तो मैं बस यही करूँगा। इसी तरह एक डेफ करके मैं डिपॉजिट का ट्रांजैक्ट का भी फंक्शन बना देता हूँ, ट्रांजैक्ट। ठीक है, इसमें वो पैसे अगर निकालना चाहता है तो सेल्फ कॉमा अगेन मैं अमाउंट वेरिएबल लूँगा उससे कि उसे कितने पैसे निकलवाने हैं, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, माइनस इज इक्वल्स टू अमाउंट। अब इसमें एक मसला है, अगर मिसाल के तौर पर अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं है और वो माइनस कर रहा है तो ऐसे तो बैलेंस माइनस नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये मसला है। तो इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इफ़ एल्स लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ़ सेल्फ डॉट बैलेंस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू अमाउंट। सही है, जब वो अमाउंट से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो या उससे बराबर हो, तो सिर्फ तभी डिडक्शन हो, क्योंकि अगर बैलेंस उसका 1000 है और वो 1100 निकालना चाह रहा है तो निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फिर से वही कंडीशन आ जाएगी 1100, 1000 माइनस 1100 माइनस 100, और उसके अकाउंट में प्रिंट हो जाएगा कि तुम्हारा बैलेंस माइनस 100 रुपीज़ है। तो मुझे इसको भी हैंडल करना है। और दूसरा कि अगर उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो तो ये भी मसला है। तो वो सिर्फ इसी एक कंडीशन से हल हो जाएगा कि अमाउंट से मैं कंपेयर कर दूँ डायरेक्ट कि अमाउंट से कम है तो ज़ाहिर सी बात है या तो ज़ीरो होगा या अमाउंट से ही कम होगा, तो वो नहीं हो सकती ट्रांजैक्शन। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैंने इफ़ की कंडीशन लगा दी, टैब दबाऊँगा मैं
और ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बस मैंने माइनस करना है, और योर करेंट बैलेंस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द मनी सेल्फ डॉट बैलेंस विच इज़ अमाउंट, ठीक है। और एल्स में उसने खुद ही मुझे बना के दे दिया कि इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ, कुछ एरर्स ना हो सो। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ अकाउंट 1 लिखता हूँ और इसमें मैं अपना बैंक लिखता हूँ, बैंक, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ में, ठीक है। और मैं यहाँ पे कैश लिख देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मेरा वैल्यू क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अकाउंट 1 डॉट ऐड लिखता हूँ, मैंने 10,000 रुपीज़ ऐड कराने, ठीक है। इसी तरह से मेरे अब अकाउंट में बैलेंस कितना है, योर करंट बैलेंस आफ्टर एडिंग द मनी 90,000, और मैंने कितने रुपए ऐड करा है, 10,000। इसी तरह मैं अगर अकाउंट 1 डॉट डिपॉजिट लिखता हूँ और अब मैं इसको एवेलुएट करता हूँ, तो डिपॉजिट नहीं, ट्रांजैक्ट, सॉरी, ट्रांजैक्ट, और अब मैं इसको एवेलुएट करता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 85,000। अगर यहीं पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ इससे बड़ी, कुछ इस तरह से, आप देखें एरर आएगा या नहीं। देखें इनसफिशिएंट बैलेंस, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। और इसके अंदर मैं अगर एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक और अकाउंट क्रिएट करूँ, अकाउंट 2 इज़ इक्वल्स टू बैंक, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं था। दरअसल मसला ये आ रहा था कि मैंने क्लास में चेंज कर दी और जो ऑब्जेक्ट बने हुए थे वो पुराने फंक्शन पे बने हुए थे, तो ऐसा फंक्शन उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था, अब उनके लिए एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखें इसका अमाउंट और इसकी अमाउंट सेम नहीं है, इसी तरह से इसका यूज़र नेम और इसका यूज़र नेम सेम नहीं है। तो इससे क्लियरली ये बात समझ आ जाती है कि जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर वैल्यूज़ हर किसी की अपनी सेव होती है, हर ऑब्जेक्ट अपनी एक प्लेस लेके बैठा होता है उस डेटा स्ट्रक्चर में। मतलब मेरे पास एक रैक है पूरा, और उसके अंदर मैंने बॉक्सेस स्लॉट्स खाली किए हैं, तो हर ऑब्जेक्ट एक एक स्लॉट को ऑक्यूपाई कर लेगा, और जो उस स्लॉट की वैल्यू होगी वो दूसरे की नहीं होगी। मतलब अगर हम खुद वैल्यू सेम नहीं रखते तो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लासेस होती हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि ये समझने में काम आता है, डेटा को मॉडल करने में काम आता है, और जो ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आप क्लासेस को याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम मशीन लर्निंग तक जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिन कॉन्सेप्ट्स को हमें यूज़ करना पड़ जाएगा कभी। तो आई होप सो यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड हिट द बेल आइकन, so it would motivate me to keep going in this journey. Thank you.